और ये स्ट्रैटेजी मैं आज क्यों बता रहा हूं? बोलोगे सर ये आप पहले क्यों बता रहे हो? इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये बात कोई नहीं बताता है। ये जो एग्जाम है किसी जंग से कम नहीं है। यहां पर भी आपको किसी को हराकर आगे बढ़ना है, अपनी नौकरी पक्की करनी है, तो अपने आप को औरों से बेहतर साबित करना पड़ेगा कि आप ही बेस्ट क्यों हो, आप ही को नौकरी क्यों मिलेगी, तो आप में वो काबिलियत होनी चाहिए। एक होता है पेपर निकालना और एक होता है पेपर में टॉप करना है। जैसे मैं हमेशा से कहता हूं कि मैंने बहुत सारे पेपर क्रैक किए हैं, सिर्फ क्रैक नहीं किया, सिलेक्शन लेके छोड़ा है। तो मैं बस आपसे अपने एक्सपीरियंस को शेयर करना चाहता हूं कि आपको क्या करना है। कि अगर हम प्रिपेयर कर रहे होते हैं, ठीक है, तो पूरी जिंदगी हमारी प्रिपरेशन में ही लग जाती है। एक एस्पिरेंट का सिलेबस कभी नहीं खत्म होता, इस बात को ध्यान रखना। मेरे इस डायलॉग को हमेशा से ध्यान रखना कि एक एस्पिरेंट का सिलेबस कभी भी खत्म नहीं होता है, ठीक है। समझ में आ गई बात? अब सिलेबस खत्म नहीं होगा, फिर भी हमें जो है स्कोर तो पूरा का पूरा चाहिए, तो कैसे करेंगे? तो सबसे पहले बात है कि आप जब अभी तैयारी कर रहे हो ना, तो अपने सिलेबस पर भी बेशक फोकस करो, कोई दिक्कत की बात नहीं। अभी सिलेबस पर फोकस करना है, चाहे मैथ हो, इंग्लिश हो, रीजनिंग हो, जीके हो, चारों सब्जेक्ट पे बराबर का फोकस होना चाहिए। ये नहीं, स्टूडेंट पूछते भी हैं कि सर क्या चारों सब्जेक्ट पढ़े दिन में? तो भाई मेरे भाई बिल्कुल चारों सब्जेक्ट पढ़ने हैं। अगर नहीं पढ़ोगे तो नंबर नहीं आएंगे। जितने नंबर का मैथ है उतने ही नंबर का इंग्लिश है, उतने ही नंबर का रीजनिंग है, उतने ही नंबर का जीएस है, यानी पढ़ने सब है। तो क्या ये 4 महीने पढ़कर निकाल देंगे? क्या यूट्यूब से क्लासेस लेके निकाल देंगे? एप्लीकेशन से क्लासेस लेके निकाल देंगे? नहीं। आप क्या करो कि अगले 1 मंथ तक पूरा का पूरा जोड़ दो सिलेबस पे, पूरा जोड़ दो सिलेबस पे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन जैसे आपका 50% भी सिलेबस खत्म हो जाता है ना मेरे दोस्तों, जैसे 50% भी सिलेबस खत्म हो जाए, मॉक टेस्ट देना शुरू कर दो। अब बोलोगे सर मॉक टेस्ट में क्या सेक्शनल मॉक दे, फुल लेंथ मॉक दे, कैसे मॉक दे और क्यों मॉक दे? तो मैं आपको बताता हूं। आप जो है जब मॉक टेस्ट की शुरू करोगे 50% सिलेबस खत्म होने के बाद, तो आप ऐसा कर सकते हो कि आप सेक्शनल मॉक टेस्ट देना शुरू कर दो। जैसे टेक्स्ट बुक हो गया या अदर कंपनीज हो गई, उनके मॉक टेस्ट को आप ज्वाइन कर रहे हो, तो क्या होगा, जैसे टाइम एंड वर्क आपने पढ़ा तो टाइम एंड वर्क का क्विज दे दिया, पाइप सिस्टम पढ़ा पाइप एंड सिस्टम का दे दिया, नाउन पढ़ा नाउन का क्विज दे दिया। इससे क्या होगा कि हम अप टू डेटेड रहेंगे और ये नहीं होगा कि आज पढ़ रहे हैं और 10 दिन के बाद हम उसको भूल गए, ठीक है। तो ये फायदा होता है मॉक का। आप डर रहे हैं, देखो जैसे ग्रेडअप हो गया, अब ग्रेडअप है, ग्रेडअप के वेबसाइट पे जब आप जाओगे तो वहां पर छोटे छोटे क्विज के फॉर्म में बहुत कुछ मिलेंगे आपको, स्टैटिक जीके के बहुत कुछ मिलेगा आपको। तो वो याद रखवाते रहता है कि प्राइम मिनिस्टर ये हैं, प्रेसिडेंट ये हैं, 14वें प्राइम मिनिस्टर ये थे, 15वें ये थे, इस तरीके से करके इकोनॉमिक्स के जो प्लानिंग कमीशन हो गए उसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वो सभी चीजें जो है वो मॉक टेस्ट से ही कंप्लीट होगा। और कभी भी ऐसा नहीं होता कि आप पहले सिलेबस को खत्म करो और फिर उसके बाद बैठ के मॉक दो, ऐसा कभी नहीं होता है। इसीलिए हमेशा शुरू से ही सेक्शनल मॉक को अपने आप के लिए प्रिपेयर रखो। उसी तरीके से वोकैबुलरी का क्विज देते रहा करो। अनिल सर इतनी बढ़िया क्लासेस लेते हैं, वोकैबुलरी का क्विज लगाना शुरू कर दिया आपने पहले से ही, ताकि क्या हो कि वोकैब याद रहे, रिटेन रहे। समझ में आ रहा है बात? तो इस बात को ध्यान रखो। उसके बाद क्या होगा कि जैसे आपका फरवरी आएगा, फरवरी के आने के बाद मेरे भाई एक मॉक जो है वो वीक में डेली शुरू कर देना, वंस इन अ वीक में एक मॉक तो देना ही देना है। इस बात को ध्यान रखो। स्कोर पे बिल्कुल फोकस मत करना कि कितने नंबर आ रहे हैं, 50 आ रहे हैं, 60 आ रहे हैं कि 100 आ रहे हैं। फोकस इस बात पे करना कि मॉक टेस्ट मैं कंप्लीट कर पा रहा हूं या नहीं कर पा रहा हूं। शुरू में आपके साथ प्रॉब्लम ये होगी कि आप कोई 3 सेक्शन अटेम्प्ट कर पाओगे, मैथ हो गया, इंग्लिश हो गया, रीजनिंग हो गया, जीके खत्म है, इस तरीके से करके। तो उसी स्पीड को बनाते चलना है ताकि हम पहले चारों के चारों सेक्शंस को अटेम्प्ट करें और फिर उसके बाद मॉक टेस्ट जब देते रहेंगे तो जैसे आपका मार्च आएगा ना, मार्च में जैसे मार्च के महीने में जब आप पहुंचोगे तो मार्च के महीने में दनादन जो है डेली एक मॉक टेस्ट देना। इस बात को ध्यान रखो। अगर सबसे बड़ा कोई शिक्षक है तो वो आपका मॉक टेस्ट है, सबसे बड़ा अगर आपका कोई गाइडेंस वाला है कोई तो आपका मॉक टेस्ट है। इस बात को ध्यान रखो। तो डेली एक मॉक टेस्ट देना है, डेली एक मॉक टेस्ट देना है, ठीक है। मार्च के बाद डेली एक मॉक टेस्ट देंगे। तो ये हो गया हमारा कि अभी मॉक टेस्ट के लिए अपने आप को प्रिपेयर कैसे करना है। अभी 1 महीने सिलेबस करना है, सिलेबस करने के बाद सेक्शनल मॉक देना शुरू करेंगे। सेक्शनल मॉक खत्म होने के बाद, ठीक है, फरवरी मार्च में एक मॉक टेस्ट देना शुरू कर देंगे, ऑल इंडिया रैंक अपना देखना शुरू कर देंगे, ठीक है। ये हो गया मॉक टेस्ट देने के पहले। उस बात ये किया था कि हमें मॉक के पहले क्या करना है, तो अपने सिलेबस को कंप्लीट। फिर हमें मॉक के दौरान क्या करना है, मॉक के दौरान आपने स्पीड देखी है, इसी स्पीड से आपको सवाल को हल करना है। कहीं पर आप फंस भी सकते हो, कहीं पर पक भी सकते हो, तो आपको उस बातों पर फोकस नहीं करना, अपनी रफ्तार को मेंटेन करना है। कभी भी मॉक के दौरान एक बात को हमेशा मेरे दोस्त कोशिश करना, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 100 तक पहुंचना जरूरी होता है। इसके बीच में अगर 5 सवाल छूट भी जाए ना तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन 1 से लेकर 100 तक जो पहुंच गया वो असली योद्धा है।
गलती क्या होती है, दिक्कत क्या होती है, हम सवालों के साथ द्वंद्व करना शुरू कर देते हैं। नहीं समझ में आया तो उसके साथ लड़ना शुरू कर देंगे, ऐसे कैसे तुम नहीं बनोगे, जरा हम भी देखते हैं तुम में अकड़ कितना है। वो काम नहीं करना बैठ के पेपर में। 100 तक पहुंचेंगे, रिवीजन अभी से लगातार करते रहेंगे। अब चलिए मान लीजिए कि आपने महीने भर के अंदर कम से कम 20 से 25 मॉक दे दिया दोस्त मेरे, कम से कम आपने मानो महीने भर के अंदर 20 से 25 मॉक दे दिया, तो आपको यह करना है कि प्रत्येक मॉक के बाद आपको उसकी एनालिसिस करनी है। ठीक है, क्या करना है आपको, तो उसकी एनालिसिस करनी है। जैसे मानिए मैंने एक मॉक दिया, उस मॉक में मैंने ये देखा कि मानो यहां सवाल जो आया था वो कितना टाइम टेकिंग था, क्या दूसरों को उतना टाइम लग रहा था तो मुझे भी उतना ही लगा, या मैं उससे और शॉर्ट में कर सकता था। ठीक है, क्या ये सवाल डिजिट सम से बन सकता था, क्या ये सवाल ऑप्शन से बन सकता था। ठीक है, इसमें कौन से ऐसे फॉर्मूला का प्रयोग हुआ था जो मुझे नहीं आ रहा था, अगर मुझे नहीं आ रहा था तो मुझे वो सीखना है। यानी जो भी नई चीजें आपको मॉक के दौरान मिलेंगी ना, उसको आपको एक डायरी में नोट करना है, और जो चीजें रिपीटेड होंगी जिसमें नॉर्मल सिली मिस्टेक्स आपने कैलकुलेशन के किए हैं तो उसको छोड़ देना। इस तरीके से पूरा का पूरा मॉक में जो जो इंपॉर्टेंट बातें होंगी अपने डायरी में नोट करते जाना। पेपर के पहले इस डायरी को जबरदस्त रिवीजन मारना। और ये स्ट्रैटेजी मैं आज क्यों बता रहा हूं, बोलोगे सर ये आप पहले क्यों बता रहे हो, इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये बात कोई नहीं बताता है। जब पेपर आता है ना तो टॉपर तब जाकर मॉक नहीं लगाता, उसकी रणनीति 4 महीने पहले बन गई होती है। अगर मैं आपसे बात करूं, आप अभी जाके उन सीरियस कैंडिडेट को देखो, उन्होंने आज से ही पढ़ाई शुरू कर दी है, उनकी टेबल पे आज से ही किताबें आ गई हैं, उनके जो है मॉक टेस्ट हो गए, उनके नोट्स हो गए, अभी ही टेबल पे सज गए हैं और अभी से वो युद्ध की तैयारी कर रहे हैं। इसीलिए वॉलपेपर भी युद्ध की तरह था कि ये जो एग्जाम है किसी जंग से कम नहीं है, यहां पर भी आपको किसी को हराकर आगे बढ़ना है, अपनी नौकरी पक्की करनी है, तो अपने आप को औरों से बेहतर साबित करना पड़ेगा कि आप ही बेस्ट क्यों हो, आप ही को नौकरी क्यों मिलेगी, तो आप में वो काबिलियत होनी चाहिए, आपका कैलकुलेशन स्ट्रांग होना चाहिए, आपको जीएस अच्छे से आना चाहिए, आपको रीजनिंग तगड़ा होना चाहिए, इंग्लिश में वोकैबुलरी याद होनी चाहिए, आपके मैथ का सवाल देखते चुटकियों में बना दो, मॉक पे जबरदस्त प्रैक्टिस होनी चाहिए, तो बनोगे भाई एक टॉपर। मिथ में मत रहना, लास्ट में 10 दिनों में जाके ये मत सर्च करना लास्ट 10 डेज स्ट्रेटजी टू क्रैक सीजीएल, ये महा बेवकूफ लोग करते हैं जिनको पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब नहीं होता और जाके सर्च करेंगे 10 दिनों में सीजीएल कैसे क्लियर करे। हलवा समझ रखे हो, जो 1 साल पढ़ रहा है 8-8 घंटे 10-10 घंटे पढ़ रहा है, उसका पेपर ना निकल के तुम्हारा निकल जाएगा। इसलिए अभी से रणनीति बना के रखोगे, एनालिसिस करते रहोगे, डायरी में नोट करते रहोगे, इस बात को ध्यान दो। छोटी छोटी चीजें हैं जिस पर पूरा का पूरा फोकस करना है। ठीक।